टारगेट है लालू और नीतीश कुमार, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार बनाने में असमर्थ है। अरविंद केजरीवाल राज्य सरकार चलाने के लिए ठीक है और केंद्र सरकार चलाने के लिए मोदी जी ठीक है। क्या लालू जी के सरकार को हटने के बाद में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर गठबंधन का सरकार चला, क्या इसके अपराध नहीं हुए, अपराध नहीं हो रहे? नमस्कार, मैं श्रीकांत भारती और आप लोग देख रहे हैं DND न्यूज़। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं वो समाजसेवी भी हैं और जिस प्रकार सबको बता दें कि राजनीतिक चिंतन भी करते हैं और आम आदमी पार्टी के भावी प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा का। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं आज बिहार में, उन पर इनका क्या विचार है। सर बताइए। बहुत बहुत साधुवाद आपको श्रीकांत जी, DND न्यूज़ से आप आए हैं और सामाजिक राजनीतिक चिंतन पर बात करने के लिए पहुँचे समय निकालकर। आजकल सामाजिक राजनीतिक चिंतन करने वाले बहुत कम लोग रह गए, राजनीति तो बहुत लोग करते हैं। तो आपका जो ये समाज के बारे में क्या आप जानना चाहते हैं, समाज के चिंतन के बारे में, राजनीति के चिंतन बने क्या विषय वस्तु है जिस पर आपको लगता है कि इस पर बात करना चाहिए? जैसे कि बिहार में सब लोग बोलते हैं 2005 के पहले बहुत ही विकट परिस्थिति था, घर से बाहर निकलना संभव नहीं था, अपराध एकदम चरम सीमा पर था, हत्या, लूट, मर्डर सब कुछ हो रहा था। लेकिन आज 2 दशक लगभग हो चुके हैं, नीतीश कुमार का शासन है, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और आज भी वही दृश्य लगभग देखा जा रहा है। इस पर आप क्या बोलते हैं? 2005 की जो बात हो रही है, मेरे ख्याल से लोग लालू जी को याद करते हैं कि 2005 में लालू जी का शासन था यहाँ पर बिहार में। तो एक नया नाम दे दिया गया लालू जी के शासन व्यवस्था को, जंगल राज, है कि नहीं? बात है कि उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी का और नीतीश कुमार का भी सरकारें रही हैं। तो ये जंगल राज की जो संज्ञा दी गई बिहार को और लालू जी के प्रशासन को, तो इस जंगल राज में यानी कि उनका कहना है कि अपराध भरा, शासन व्यवस्था सही नहीं रहा। तो क्या लालू जी के सरकार को हटने के बाद में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर गठबंधन का सरकार चला, क्या इसके अपराध नहीं हुए, अपराध नहीं हो रहे हैं? अपराध तो इसमें भी चरम पर है। मुकेश सहनी जैसे इतने बड़े लीडर का पिता का हत्या हो जाना, यह चरम है अपराध का। तो क्या ये जंगल राज नहीं है? इसको जंगल राज नहीं कहे, ये राम राज का टेलर है। ये राम राज दिखाई दे रहा है लोगों को। तो वो लालू जी के शासन में जंगल राज था, तो ये भी जंगल राज है। आपको क्या लगता है RJD, जदयू, बीजेपी कौन सा ऐसा पार्टी है जो कि बिहार के लिए फायदेमंद हो? देखिए, पार्टी जो बनती है, कोई भी देश के अंदर पार्टी बनती है, उसका मुख्य उद्देश्य समाज और राजनीतिक व्यवस्था को ठीक करना ही होता है। भारतीय संविधान जो बना है, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान, वो भारतीय राजनीति को, भारतीय समाज को सुरक्षा देने के लिए और विकास के लिए बनाया गया है, समानता के लिए बनाया गया है। कोई भी चीज़ गलत चीज़ों के लिए निर्माण नहीं होती है। दिक्कत कहाँ होती है कि संविधान को चलाने वाले, संविधान से देश को चलाने वाले लोग जब गलत वहाँ पर जाएंगे तो संविधान का अस्तित्व और वैल्यू नहीं रह जाता है, संविधान का दुरुपयोग होता है और देश जो है विकास के जो होनी चाहिए, धारा होना चाहिए, सो दूर होता है। और गलत लोग देश को जो है कि जात पात के और धर्म के अंधता में ले जा करके और सामाजिक राजनीतिक हिंसा बढ़ाते हैं और सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी सत्ता में आज बैठे हुए हैं जो सांप्रदायिक हिंसा को क्या है, पीछे से बल बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, लालू जी का शासनकाल किसी को समझ में नहीं आया, जंगल राज का संबोधित किया लोग, सब लोग बोल के। नीतीश कुमार और बीजेपी का जो शासनकाल है, इसमें भी लगातार जो हत्या अपराध हो रहा है। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी को बिहार में आना चाहिए? आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है। आज भी अगर आप देखेंगे उसका काम का ग्राफ, तो सबसे बेहतर पार्टी आज के डेट में देश में, कुछ साउथ में पार्टियां हैं अच्छी, है नहीं? स्टालिन साहब का भी सरकार है, चाहे इधर झारखंड में शिबू सोरेन साहब के जो लड़के हैं, हेमंत सोरेन जी, जिनको जेल भेजा गया, केजरीवाल साहब को जेल भेज गया। बड़ा विडम्बना की बात है इस देश में कि जो इस देश में विकास के अच्छे काम कर रहे हैं उनको तो जेल भेजा जा रहा है। ED, CBI, इनकम टैक्स के सारे छापे पड़ रहे हैं। बिहार में आम आदमी पार्टी को आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। बिहार के लिए तो आम आदमी पार्टी अति आवश्यक है। बिहार में आम आदमी पार्टी को सक्रिय नहीं होने के कारण जन स्वराज जो PK साहब की है, वो देखिए सक्रिय है और लोग जो है मुड़ करके उधर जा रहे हैं वे लोग जिनको राजनीति करना है। क्या करना है? राजनीति में नेता बनना है, मंत्री विधायक बनना है, समाज सेवा से मतलब नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म को चेंज कर रहे हैं कि मुझे तो विधायक बनना है, मंत्री बनना है। तो मैं आम आदमी पार्टी, RJD या JD में या बीजेपी में क्यों रहूँ? हमको एक ऑप्शन मिल गया है जन स्वराज PK साहब का, चलिए इसी में चले जाते हैं। आपको क्या लगता है जन स्वराज में जिस प्रकार से लोग जुट रहे हैं, RJD से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे जदयू से, और लोगों को लग रहा है कि जन स्वराज उनके लिए मतलब कि एक मार्गदर्शन बन सकता है? मार्गदर्शन उन नेताओं के लिए बन सकता है जो अपना राजनीतिक करियर बना सकते हैं। अब बिहार की जनता के लिए, देश की जनता को तो करियर बनाने का मैंने प्रशांत किशोर का कोई
मतलब ही नहीं बनता है। वो अपना कैरियर बनाने के लिए देश की सारी राजनीतिक पार्टियों से मिले, सारे राजनीतिक पार्टियों को साथ रहकर को सत्ता में बैठाने के बीजेपी के पास गए, है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल के पास गए, ममता बनर्जी के पास गए, कांग्रेस के पास गए। उनकी कोई नीति है क्या? कोई नीति नहीं है। जिसकी कोई नीति नहीं है उससे आप आशा करते हैं कि बिहार का विकास करेगा। सिर्फ एक ही नीति है उनको कि हम अब जो है, जो इनको रणनीतिकार होकर सत्ता में बैठाने का काम करते थे और ये मलाई चूस रहे हैं, तो बड़ा मलाई, जो छोटा मलाई मिलता है राजनीतिक एडवाइजर बनने से, तो कम मिलता है। अब ज़्यादा मलाई चाटना है तो हम अपनी पार्टी बनाकर क्यों नहीं जाए? तो इनका इंटरनल समझौता भी है। इस देश की बहुत बड़ी पार्टी से अंडरग्राउंड बहुत बड़े इस देश के पत्रकारों ने बात, अशोक वानखेड़े का आप इंटरव्यू देखिए, वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है बीजेपी का से अंडर इनका इंटरनल समझौता है और काम कर रहे हैं। इसीलिए ये लगातार लालू को टारगेट करते हैं क्या बिहार में? इनका एक ही टारगेट है, लालू और नीतीश कुमार, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार बनाने में असमर्थ है। इसलिए बीजेपी ने अंडरग्राउंड तरीके से पीके साहब को जन स्वराज के माध्यम से यहाँ पर बिहार में लगाई है कई वर्षों से। इसलिए वो गांव तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगाते हैं कि बी पार्टी है बीजेपी के प्रशांत किशोर। उनको बी पार्टी मत कहिए, बी टीम मत कहिए, उन्हीं की टीम है, समझे कि नहीं? नाम अलग है लेकिन टीम उन्हीं की। नाम अलग है, काम वही है, समझे कि नहीं? सिर्फ नाम अलग दिया गया है और काम, समझे कि नहीं? आप अपनी पार्टी से क्या उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में उनको उतरना चाहिए? आप भावी प्रत्याशी भी है आम आदमी पार्टी की विधानसभा से। आम आदमी पार्टी को तो ये बहुत अच्छा अवसर है आज के टाइम में बिहार को पदार्पण करने का, और बिहार की जनता ये चाहती है कि यहाँ की जो समस्या है, भ्रष्टाचार की जो समस्या आप देख रहे हैं, करप्शन है, हिंसा है यहाँ पर, तो और ये बिजली व्यवस्था की अवस्था देखिए कितनी खराब है यहाँ पर। नहीं, रोड देखिए आप, बनियापुर क्षेत्र का चले जाइए, यहाँ पर बनियापुर से लेकर हरपुर करा होते हैं, सिग्रवाल साहब के घर तक जाइएगा तो आप जा नहीं पाएंगे, कहीं रास्ता में आपका पैर टूट जाएगा, डायबेज इतना रूट खराब, गाड़ी बाड़ी से चले जाइए, है कि नहीं, कामता होते हुए वहाँ पर, है नहीं, भिट्ठी बाजार तक सारा रोड डैमेज है। फिर तीसरी बार केजरीवाल क्या सिग्रवाल साहब MP बने और देखिए यहाँ की जनता फिर भी जिताती उनको। कारण क्या है? अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दिए, इस बार चुनाव में अधिकतर लोग नोटा की तरफ जाने का मतलब कि प्रयास किए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ रुख किए हैं, मतलब कि जो RJD है, जदयू है, बीजेपी, लोग का कहीं ना कहीं लोग तो कट रहे हैं क्या? देखिए, जो इस देश की बिल्कुल ईमानदार जनता है, जिनको न दारू से मतलब है, न पैसा से मतलब है, सिर्फ विकास से मतलब है, न जाति से मतलब है, न धर्म से मतलब है, वो जानता इस देश का विकास चाहती है। उसको न जाति खाने का देता है, न धर्म खाने का देता है। वो सोचती है कि हम अपने मेहनत के बलबूते से आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं किसी जाति धर्म वाली पार्टी के नाम पर वोट क्यों दूं? मुझे तो विकास पर देना है। उनको लगता है कि कोई इस तरह का उम्मीदवार इस फील्ड में नहीं है, तो वो नोटा पर जाकर वोट दे देते हैं, या फिर निर्दलीय प्रत्याशी कहते हैं या नोटा पर दें, उनको ऐसा लगता है, उनका अपना विचार है। मतलब कुछ लोगों ने मान लिया है कि बिहार में विकास नहीं RJD करेगी, नहीं बीजेपी और नहीं जदयू। देखिए, बिल्कुल ही नकार देना कि बिहार में विकास नहीं हुआ तो अच्छी बात नहीं। कुछ लोग इस तरह से नोटा की तरफ जा रहे हैं, फिर निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी का अलग अलग एजेंडा होता है। यहाँ पर जो लालू प्रसाद यादव जी जाने जाते हैं, सामाजिक न्याय के विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय के विचारधारा पर वाकई में काम किया है, गरीब गुरबा को जगाने का काम किया। नीतीश कुमार जी ठीक उससे थोड़ा आगे कर विकास पुरुष के नाम से वो भी जाने जाते हैं। नीतीश कुमार ने भी ग्राउंड स्तर पर काम किया है। नीतीश कुमार जी के काम को नकारा नहीं जा सकता है। तो नीतीश जी का ही शासनकाल है और लगातार जो दिन पुल है वो गिर जा रहे हैं, रोड बनते बनते बह जा रहे हैं। ये आपका बिल्कुल आरोप सही है, विकास आरोप सही है। देखिए, गलती किससे नहीं होती है, तो गलती हुई है। नीतीश कुमार जी ने ऐसे लोगों पर क्यों विश्वास किया जो उनके साथ ही रहकर गद्दारी करते हैं, कमीशन खोरी का काम करते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे लोगों को नीतीश कुमार को भी ध्यान देना चाहिए। बीजेपी की सरकार है, इस बीच में कई बार बीजेपी के साथ इनकी सरकार बनी है, तो उसमें जो ठेकेदार हैं और सत्ता के दलाल हैं, जो ठेकेदारी लेते हैं सत्ता में रह करके, नहीं तो उन पर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे जो सत्ता के साथ मिल करके, नेताओं और मंत्रियों के साथ मिल करके जो ठेकेदारी व्यवस्था चल रही है, कमीशन खोरी चल रही है, उस पर नहीं ध्यान देने की वजह से पुल पुलिया सही से नहीं बना, है कि नहीं? और परसेंटेज जो है कमीशन का ज़्यादा चला गया, वहाँ बनाने में मटेरियल का कम यूज हुआ अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, है कि नहीं? वो नहीं हुआ, जिसके कारण पुल पुलिया गिर रहे हैं, लोगों के जान भी खतरे में पड़ रहे हैं। तो जब शासन व्यवस्था के साथ इस देश के भ्रष्ट लोग और दलाल लोग जुड़े रहेंगे और दलालों से ये नेता और मंत्री जुड़े रहेंगे, तो ऐसा ही दृश्य आपको देखना पड़ेगा। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है
अच्छा भूमिका निभा रही है, सरकार भी बनाई है अपना, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्यों आ जाती है? देखिए, बड़ा इस देश का एक बहुत बड़ा एक विडंबना है। पहले एक बात है कि अरविंद केजरीवाल राज्य सरकार चलाने के लिए ठीक है और केंद्र सरकार चलाने के लिए मोदी जी ठीक है। तो ये कभी कभी ये मेथड भी वहाँ पर दिमाग में काम आ जाते हैं वहाँ के जनता का, है कि नहीं, कि ना राज्य सरकार चलाई केजरीवाल जी और मोदी जी एक सीट भी नहीं मिली। एक सीट भी नहीं मिला। तो ये मुझे लगता है कि एक वो उस पार्टी की एक जो है कि बहुत बड़ी लीडर थी, राज्यसभा की सदस्य थी, और उनके साथ जो मारपीट हुआ उनके पीए का, केजरीवाल जी का, और केस मुकदमा जो हुआ कि नहीं, हम लोगों ने भी वीडियो देखा है, उस वीडियो में मारपीट पलिवाल जी का, पलिवाल जी जो थी, तो उसका नकारात्मक मुझे लगता है कि प्रभाव दिल्ली के जनता पर पड़ गया। मतलब कि अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल जी के रहते हुए उन पर हमला हुआ। वहाँ पर देखिए इस षड्यंत्र के तहत काम किया गया कि लग रहा है कि केजरीवाल जी करवाए हैं, है कि नहीं, और इतना मीडिया जो गोदी मीडिया है दुष्प्रचार किया केजरीवाल की सरकार का, जिसके कारण जनता भी भ्रम में पड़ गई। तो उसका तो वीडियो भी वायरल हुआ था, उस वीडियो में देखा जा रहा है कि वही मतलब कि जो उनका बात करने का लहजा वो सही नहीं था, वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा था। तो मैडम का ना बात करने का लहजा सही नहीं था, उनको मारा कैसे कोई? है तो आरोप होता है। जैसे कि आप वीडियो में देखे होंगे कि वो थे जो विवाद हुआ उन लोगों का, विवाद के बाद वो नॉर्मल तरीके से चल के घर से बाहर गई, और जब कोर्ट में बुलाया गया तो वो व्हील चेयर पे आई थी। जनता को दिखाना था ना। तो ये षड्यंत्र देखिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वोट की राजनीति उस समय चल रही थी, है कि नहीं, वो एमपी का इलेक्शन है और यहाँ केजरीवाल साहब को डैमेज करना है, केजरीवाल को सत्ता से बाहर करना है। एक तो उनको जेल में भेज दिया गया, दूसरे उनको सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है। एक षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया है, जिसका आज तक पक्का प्रमाण नहीं मिला कि उन्होंने 1 रुपया भी लिया है कि देखिए लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी बिहार से नहीं लड़ी, एनडीए का हिस्सा है आम आदमी पार्टी, तो क्या विधानसभा चुनाव लड़ेगी अगर तो गठबंधन के साथ लड़ेगी कि अलग लड़ सकती है? अभी तो विचार चल रहा है पार्टी का, जो है तक मैंने कि सूत्रों से कुछ जानकारी मिली है कि आम आदमी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की बात कर रही है, और कुछ दिन में इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो है कि एक सदस्य है, सम्मानित सदस्य है वहाँ पर, तो ये इंडिया गठबंधन से भी बात होगी। अगर यहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो क्या प्रत्याशी होंगे यहाँ? अगर आम आदमी पार्टी मुझको टिकट देगी तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा यहाँ से प्रत्याशी बनने के लिए, मेरा कोशिश रहेगा। बनियापुर की जनता का विकास करेंगे? बिल्कुल, जनता का तो विकास करने के लिए बनना है, इस देश को लूटने के लिए नहीं बनना है। जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद अपना विकास करने लगते हैं, लगभग ये होता है कि आप अपने जीवन का अचीवमेंट क्या मानते हैं। एक दिन इस दुनिया को छोड़कर सबको जाना है कि नहीं। आप क्या मरने के बाद यह जाने जाएंगे कि आप विधायक और मंत्री बनने के बाद कितनी हैसियत, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठे की, या मरने के बाद जनता आपको ये कहे कि एक महान आदमी का आज मृत्यु हो गया जो इस समाज के लिए विकास का काम करते करते, न्याय का काम करते करते इस दुनिया से चला गया। बहुत ही महान व्यक्ति था। ये तो नेताओं को तय करना चाहिए, मुझे तय करना चाहिए कि मैं अपने जीवन को क्या बनाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि नहीं, मेरे मरने के बाद लोग मुझे महान नेता कहें तो मैं उसी नज़रिए से काम करूँगा। अगर नज़रिया बिगड़ा, मेरे अंदर लोभ लालच आ गया कि नहीं करोड़पति बन के मरना है, तो गाली तो जनता मुझे देगी ही मरने के बाद। चलिए ठीक है, हमारे साथ बनियापुर विधानसभा से विक्रम चौधरी थे, जो कि समाजसेवी भी हैं, आम आदमी पार्टी के विधानसभा के भावी प्रत्याशी भी हैं और एक पत्रकार भी रह चुके हैं। इन्होंने अपना मत देने की कोशिश की है, बिहार में जो समस्याएं हैं उसे अवगत कराने की कोशिश की है, और किन किन पार्टियों ने क्या क्या विकास किया, तमाम चीज़ें पर हमने चर्चा की है। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।